और ऐसा हुआ क्यों? जो यूरोप इजराइल के आगे चू नहीं करता वो भड़का क्यों है? यूरोप के कई सारे देशों ने इजराइल के एम्बेसडर को समन कर लिया है। असल में फ्लोटिला काफिला से जुड़ा हुआ यह मामला है। फ्लोटिला जो काफिला गया था इजराइल की तरफ, 300 से ज्यादा इसके अंदर एक्टिविस्ट थे और तमाम एक्टिविस्ट यूरोप के अलग अलग देश से थे। सब इकट्ठा हुए, छोटे छोटे जहाज इकट्ठा हुए और वो फ्लोटिला काफिला इजराइल की तरफ आगे बढ़ रहा था, यानी गाजा की तरफ। इजराइल ने जाकर रोका, गिरफ्तार कर लिया, यहां तक तो आपको पता है। लेकिन पता है उनके साथ व्यवहार कैसा किया गया? आतंकवादियों के साथ जो व्यवहार नहीं किया जाता वो व्यवहार, वो सलूक उनके साथ किया गया। तमाम उन काफिले वालों को, फ्लोटिला वाले एक्टिविस्ट को इजराइल की सेना गिरफ्तार करके इजराइल ले गई। अब जरा आप ये मंजर देखिए, अल्लाह अकबर। ये जिनको पीटा जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, जिनको गालियां दी जा रही हैं, ये फ्लोटिला काफिले के एक्टिविस्ट थे। बेंजीवीर खुद वहां मौजूद था। इजराइल का हरामी से हरामी, इससे गंदा कोई नेता नहीं हो सकता। ये उस डिटेंशन सेंटर में गया, वहां आप देखिए कि इजराइल के अंदर उन एक्टिविस्ट, यूरोपियन एक्टिविस्ट के हाथ पैर बांधकर, लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उनके हाथ पैर को बांधा गया, आतंकवादियों की तरह उनके सर को झुकाकर रखा गया और काफी टॉर्चर किया गया, यानी जितना वो टॉर्चर कर सकते थे। ठीक है, ये वीडियो देखिए। और ये वीडियो खुद इस हरामी नेता ने, बेंजीवीर ने खुद जारी कर दिया, खुद इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके अंदर ये गालियां बक रहा है, गंदी बातें कह रहा है और उल्टा सीधा बोल रहा है। अब ये वीडियो वायरल होती है, यूरोप तक पहुंचती है, यूरोप आग बबूला हो जाता है। यूरोप के कई सारे देशों ने देखते ही देखते इजराइल के एम्बेसडर को समन कर दिया। इजराइल पर दबाव बनने लगा और इजराइल की पूरी मट्टी पलीत हो गई। इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर और इजराइल की फौज ने जो ये काम किया, इससे और बेड़ा गर्क हो गया। जो पैसा मिलियंस बिलियंस और डॉलर इजराइल खर्च कर रहा है अपनी इमेज साफ करने को, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट के साथ ऐसा व्यवहार सलूक करके इजराइल ने अपना पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। अब इसके बाद हुआ क्या? ये ट्वीट देखिए, नेतन्याहू भी भड़क गया। जी हां, नेतन्याहू ने कहा कि जो बेंजीवीर ने किया है ये सरासर गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अब तो उसे बोलना पड़ेगा ना कि हम इंसानियत के खिलाफ, ह्यूमन राइट के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ऑफिशियल अकाउंट से बेंजीवीर की आलोचना की गई और कहा गया जो हुआ है ये गलत हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये देखिए, इजराइल के विदेश मंत्री ने उस वीडियो को रीट्वीट करते हुए आलोचना की कि ये बेंजीवीर ने किया है, ये जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट के साथ किया गया है सलूक, ये गलत है। आप जानते हैं कि नेतन्याहू और विदेश मंत्री भी यही काम करते, लेकिन क्योंकि ये ऑन कैमरा हो गया तो इजराइल को और इजराइल के विदेश मंत्री को, यानी इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के विदेश मंत्री को आलोचना करनी पड़ी। पूरी दुनिया में और खासकर यूरोप में इजराइल नंगा हो गया। उधर इजराइल ने गाजा पर भी फिर से हमला किया, परसों भी किया, कल भी किया, आज फिर से किया। देखिए, जिंदगी में इतिहास में पहली बार यूएन के अंदर फिलिस्तीन को वाइस प्रेसिडेंसी का रोल मिला है। वाइस प्रेसिडेंट बनकर बैठेगा फिलिस्तीन। अब अमेरिका धमकी दे रहा है फिलिस्तीन अथॉरिटी को कि ना, तुम यूएन के अंदर इस मीटिंग में शामिल ना होना। वाइस प्रेसिडेंसी तो दूर की बात, तुम इस मीटिंग में शामिल ही नहीं होना। क्योंकि अगर दोस्तों फिलिस्तीन वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है यूएन में, तो आपको पता है फिलिस्तीन की आवाज बुलंद होगी, इजराइल की आलोचना होगी और यूएन के कई सारे देश इजराइल के खिलाफ बयान देंगे। तो ऊपर से पीछे तक का जोर अमेरिका लगा रहा है और फिलिस्तीन को धमकी दे रहा है कि कोई भी फिलिस्तीनी यूएन के वाइस प्रेसिडेंसी को एक्सेप्ट करके यूएन में शामिल नहीं होगा, यूएन की मीटिंग में नहीं जाएगा। वहीं सोमालिया लैंड ने जेरूसलम में अपनी एम्बेसी खोल ली है। सोमालिया लैंड को सिर्फ इजराइल ने मान्यता दी है और अभी किसी ने मान्यता नहीं दी है। चेक रिपब्लिक ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन अगर इजराइल पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाता है, इजराइल से ट्रेड पर पाबंदी लगाता है, बिजनेस पर पाबंदी लगाता है, तो हम इजराइल की मदद करेंगे और उस बैन को रोकेंगे, पाबंदी लगने से रोकेंगे। उधर इजराइल के एक ब्रिगेडियर ने ऐलान किया है, बल्कि यूं कहूं वार्न किया है कि अगर हमने मोबिलाइजेशन एक्सपेंड नहीं किया, आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती नहीं किया, तो हमारी फोर्स, आइडिया फोर्सेस कोलैप्स हो जाएगी, हमारी फौज तितर-बितर हो जाएगी। उधर आदत से मजबूर इजराइल ने ये सीज फायर का उल्लंघन फिर से किया और कौन सा ये सीज फायर है अल्लाह जाने। एक बार फिर से लेबनान पर इजराइल ने खौफनाक हमले किए। हमले के बाद का मंजर आपके सामने। अल्लाहु अकबर। उधर हिजबुल्लाह के द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट इजराइल के इलाकों में नजर आए हैं। लेबनान के अंदर सीनियर आईडीएफ का कमांडर जो लेबनान में था, हिजबुल्लाह के हमले में छिल गया है, बुरी तरह से घायल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इन्फॉर्म किया कि मीडिएटर्स एक लेटर तैयार कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर, जिस लेटर पर अमेरिका और ईरान दोनों साइन कर देंगे। साइन होने के बाद दोनों देश जंग खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद 30 दिन तक बातचीत चलेगी, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बातचीत की जाएगी। यही वो बात थी जिस पर नेतन्याहू बुरी तरह से भड़क गया था, इतना आग बबूला हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तू तू मैं वाली तकरार हो गई थी। बहरहाल इन तमाम बहस के बाद ये पूरी बात सामने आई है और
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा हूं और इंतजार है कि जल्द से जल्द उस लेटर पर साइन हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने बॉर्डर बना दिया है। ये देखिए, जो दो लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन ईरान ने खींच दी है। पर्शियन गल्फ से लेकर गल्फ ऑफ ओमान के इन दोनों बीच के हिस्से से गुजरने के लिए, यहां से यहां तक गुजरने के लिए ईरान की परमिशन जरूरी होगी। उधर जॉर्डन ने कहा है कि हमने एक ड्रोन मार गिराया है। ये नहीं बताया कि वो ड्रोन आया कहां से था। यूएई ने इराक की गवर्नमेंट से कहा है कि आपकी सरजमीन से हम पर हमले हो रहे हैं, उन हमलों को तुरंत रुकवाओ। इजरायली एयरलाइंस ने कहा है कि इस जंग की वजह से हमें $67 मिलियन का नुकसान हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल बता तो नहीं रहा है, लेकिन अब तक इजराइल का लगातार नुकसान हो रहा है। उधर अरब की मीडिया ने दावा किया है और अरब की रिपोर्ट भी सच्ची साबित होती है। अरब मीडिया ने कहा है कि इजराइल प्लान कर रहा है कि लेबनान में और ईरान में टॉप लीडर को असैसिनेट करने की तैयारी में है। जी हां, और हमने ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर, ऐसे टॉप लीडर जो हैं, उनको कत्ल करने की तैयारी में है धोखे से, ताकि ये जंग जो खत्म होने की कगार पर है और बातचीत जो चल रही है, ये फेल हो जाए और दोबारा से जंग शुरू हो जाए। यूएई के ऑफिशियल ने टीवी चैनल पर कहा है कि ईरान को बदलना होगा। ईरान हमसे या किसी देश से ये नहीं कह सकता कि वो इजराइल के रिश्ते तोड़ ले, इजराइल से रिश्ते खत्म कर ले। हमारे यहां इजराइल का कोई बेस नहीं है और ईरान को कोई हक नहीं कि वो हमें बताए कि किससे रिश्ते रखने हैं, किससे नहीं रखने। ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था, अब समय आ चुका है कि वो चेंज हो जाए। वो रेवोल्यूशन ही गलत था। हज़रात मोहतरम, तमाम उम्मत मुस्लिमा इस चीज को देखे और यूएई के इस घिनौने चेहरे को समझे। जब ईरान में नंगापन था, जब लड़कियां, अमेरिका से भी पहले ईरान में नंगापन था शाह के जमाने में, तब रेवोल्यूशन आया और वहां इस्लामी कानून आया, वहां सब कुछ बदल गया और आज ईरान रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया, इस्लामिक कानून बन गया वहां सब कुछ। यूएई का गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या कह रहा है कि यह अच्छा नहीं हुआ था। यानी असलियत यह है कि यूएई खुद नंगा है, यूएई को खुद नंगापन पसंद है। यही तो है वहां का रेवोल्यूशन, यह है यूएई का कि वहां बैली डांस चड्डियों में हो रहा है, शराब परोसी जा रही है, तो ये यूएई का रेवोल्यूशन है। तो इन हरामियों को ईरान का रेवोल्यूशन क्यों पसंद आएगा? बाकी तुम इजराइल से दोस्ती रखो या इजराइल के आगे घोड़ी बनो, किसी पे क्या ही फर्क पड़ता है। दुनिया के सामने यूएई ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। भाई सऊदी अरब भी इतना हरामीपन नहीं करता जितना यूएई हरामीपन करता है। अब आप देखिए, सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की, कहा कि बहुत अच्छा किया कि ईरान पर हमला नहीं किया। फिर एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह सऊदी अरब ने ईरान से रिक्वेस्ट की कि देखिए अमेरिका से बातचीत कीजिए और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लीजिए। इससे साफ बात हो सकती है? नहीं। लेकिन हराम का जना यूएई क्या कह रहा है? हम इजराइल से दोस्ती। अबे तुम बात मानो, तुम अपनी बहनों और अपनी बेटियों को यहूदियों के आगे जाके लेटाओ, हमें क्या। उधर इराक के अंदर पीकेके जो कुर्द के लड़ाके हैं, उनके बेस से धुआं निकल रहा है। इस बात से साबित हो रहा है कि ईरान कुर्द के पीछे, जो ये डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ईरान से जंग में कूदे थे लड़ने के लिए, उनको माफ नहीं कर रहा है। ईरान लगातार उनको पेल रहा है। दूसरी तरफ ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ने कहा कि अमेरिका दोबारा से जंग चाहता है और हम हर तरह से तैयार हैं सामना करने के लिए। उधर ईरान ने एक वीडियो जारी किया है, ये देखिए, और बताया और दिखाया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ऑयल टैंकर के ऊपर हमला किया है, जो बिना हमसे परमिशन लिए और बिना टैक्स दिए, बिना हमें पैसा दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। गल्फ के ऑफिशियल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला इसलिए भी पोस्टपोन किया क्योंकि हज का सीजन शुरू हो चुका था। सारी दुनिया से एयरलाइन सऊदी अरब जा रही थी। अगर ईरान पर हमला हो जाता तो ग्लोबल लेवल का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ता। जहां डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की बात कर रहा है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में लगातार अमेरिका दे दनादन हथियार भेज रहा है। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में यूरोपीय यूनियन की चीफ के मुंह पर थूक दिया, जलील किया गया है। एक महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो यूरोपीय यूनियन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कह रही हैं कि अगर चाइना और रशिया यूरोपियन एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करते, किडनैप करते, तो आप क्या करती? लेकिन इजराइल ने इंटरनेशनल एक्टिविस्ट, यूरोपियन एक्टिविस्ट को किडनैप किया है, तो तुम मुस्कुरा रही हो। Shame on you. देखिए वीडियो। Y por cierto, señora Calas, Israel lleva 24 horas, que se dice pronto, en pleno Mediterráneo, secuestrando barcos y secuestrando ciudadanos europeos. Le hace gracia, ¿verdad? A mí ninguna. ¿Va a mover en algún momento algún dedo para protegerlos? Son ciudadanos europeos. ¿Qué haría usted si fuese Irán, si fuese Rusia quien se planta en medio del Mediterráneo para secuestrar a ciudadanos europeos? Pero como es Israel, sonríe y mira para otro lado. उधर यूएई जो दूसरी पाइपलाइन बना रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ऑप्शन बना रहा है दूसरा, वो लगभग 50% उसका काम पूरा हो चुका है। ब्रिटेन की सरकार अपनी सुपरमार्केट से कहने वाली है दूध, अंडे और ब्रेड के दाम मत बढ़ाना, और यहां हमारा मोदी हमें बोल के गया है कि बाहर घूमने मत जाना, और खुद ट्रिप पे निकल गया। नेपाल में पेट्रोल के दाम सस्ते हो रहे हैं, हमारे यहां महंगे हो रहे हैं। पहनने के लिए ढंग का हेलमेट नहीं है गणभक्तों के पास, लेकिन कह रहे हैं कोई बात नहीं देखिए आपने वीडियो, कोई बात नहीं जी, अरे मोदी या तो मुमकिन है मोदी जी के, अरे 500 रुपया हो जाए, अबे दिहाड़ी तेरी 500 की नहीं है, चले मोदी जी मुमकिन है, मोदी चड्डी फटी है, नाड़ा खुला है, धोती जली है, लेकिन गणभक्त सिर्फ मोदी मोदी कर रहा है। वहां जाकर मेलोनी को मेलोडी दे दी तो भाई साहब वो कितना बढ़िया काम कर दिया, अरे बाप रे बाप। अरे भाई पार्ले के साथ कोई एग्रीमेंट किया था क्या मोदी ने? पार्ले कंपनी का ही है ना मेलोडी, और भाई साहब मेलोडी मार्केट से खत्म हो गई। और भड़वागिरी किसे कहते हैं? आप भड़वागिरी देखना चाहते हैं? गोदी मीडिया की भड़वागिरी। नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। महिलाओं को कत्ल किया जा रहा है, बला हो रहा है, कोई डिस्कशन नहीं। अभी हाल फिलहाल में दहेज के लिए कितनी हमारी बेटियों को कत्ल कर दिया गया, संदिग्ध मौतें हुई, कोई डिस्कशन नहीं। टीवी चैनल पर मेन मुद्दा क्या है? भड़वागिरी खाने वाली महिला पत्रकार मेलोडी खा रही है और उस पर रात को 9 बजे प्राइम टाइम शो कर रही है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर, और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेलोडी आज क्या झामुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करनी जा रही है, इसी पर दिखाने वाले हैं जनहित में खास पेशकश मेरे साथ रात 9 बजे एबीपी न्यूज़ पर जरूर देखिएगा। जब तक चुनाव था
तब तक सब कुछ सही था। चुनाव खत्म होते ही एकदम महंगाई आसमान पर। अभी भी लोग समझ नहीं रहे हैं, जनता समझ नहीं रही कि चल क्या रहा है। ये देखो, देश में 4 लाख बैरल एलपीजी सप्लाई घटी है। रिपोर्ट से हड़कंप मचा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हम लकड़ी चूल्हे वाले समझ रहे हैं, उस पे खाना बनाने की तरफ जा रहे हैं। हजरात जरा इस वीडियो को देखिए। जब एएनआई का कैमरा होता है और एएनआई के कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है तो मोदी का टेलीप्रॉम्प्ट नजर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, जो वीडियो शेयर की है इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने, उसके पहले ही शॉट में मोदी का टेलीप्रॉम्प्ट नजर आ रहा है। ये वो आदमी है जो हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री है और एक शब्द टेलीप्रॉम्प्ट के बिना नहीं बोल पाता। हाँ इसके अलावा विदेशी पत्रकार ने मोदी से सवाल क्या पूछ लिया? भारत के अंदर बैठा हुआ आरएसएस का कीड़ा, बीजेपी की गंदगी दिमाग में भरे हुए जहरीले लोगों ने उसका चरित्र हनन शुरू कर दिया। जरा ध्यान से देखो भाइयों, ये आदमी जगदीश उपासने, ये एडिटर है मैगजीन का, जैसे इंडिया टुडे और भी बड़े बड़े मैगजीन का। बीजेपी का भक्त है। ये जो है वाइस चांसलर भी रह चुका है यूनिवर्सिटी का। और आप सोचो, ये उस लड़की की बिकनी की तस्वीर चिपका कर शेयर करता है और कह रहा है कि ये नॉर्वे की तथाकथित पत्रकार है जो आजकल भारत के कांग्रेस नीति, विपक्ष और उनके मीडिया इकोसिस्टम की आंखों का तारा बनी हुई है। ये की मानसिकता, गंदी मानसिकता के लोग, इनको पहचानिए। यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इनसे आपकी बहनें बेटियां तक सेफ नहीं है। आर माधवन को कौन नहीं जानता भाई? सभी जानते हैं। देशभक्ति वाली फिल्में बनाता है आर माधवन, बहुत देशभक्त बनता है। लेकिन यह खबर पढ़ लो, अपने बेटे के लिए छोड़ दिया है देश, दुबई शिफ्ट हो गया है। यह हिंदू समुदाय भारत में रहकर मुसलमानों को गालियां बकते हैं, लेकिन जैसे ही इनके पास पैसा आता है अपना पिछवाड़ा बचाकर तुरंत अरब देशों में शिफ्ट हो जाते हैं जाकर, क्योंकि इनको पता है कि भारत अब रहने लायक जगह नहीं बची है। इतनी गंद इन लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर फैला दी है कि इनकी औलादे, हमारी औलादे अब यहां पर सेफ नहीं है। अब हम गरीब हैं तो यहीं पिसेंगे, जिनके पास पैसा है वो बाहर निकलेंगे। लेकिन क्योंकि बॉलीवुड से पैसा कमाना है तो भारत में आके फिल्में बनाएंगे देशभक्ति वाली, लेकिन देश से निकल चुके होंगे। चल क्या रहा है भाई देश में? कॉकरोच जनता पार्टी 2 दिन के अंदर 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कर चुकी है। वहां मैनिफेस्टो तैयार है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, अकाउंट हैक करने की, लॉगिन करने की, डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। मोदी युवाओं से इतना डर गए कि उनके पिल्ले पालतू जानवर जो है लगे हैं डिलीट करने में, अकाउंट हैक करने में। अब उस पर कॉपीराइट भी मारेंगे। बैनर होते हैं ना, हिंदू बैनर्स हैं, अवतार सेना और फलाना अवतार और कद्दू का अवतार सेना। लंका लग गई है सबकी। ये खबर मैंने बताई नहीं आपको, क्योंकि इसके पीछे पिछले 3-4 महीने से बड़ी मेहनत चल रही थी। वो हिंदू संगठन, वो बैनर्स जो मिलियन वाले अकाउंट्स, मुसलमानों की आवाज, मुसलमान क्रिएटर्स को टारगेट करके आईडीज उड़ा रहे थे, फेक कॉपीराइट देकर, कुछ ना कुछ करके, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल आईडी इस्तेमाल करके, अपने बाप के फोन और छोटे नाबालिग भाई की आईडी पर नंबर लेकर, बड़ा फ्रॉड करके, तिगड़ी लगाकर, घुमाकर वो बैन करते थे, कॉपीराइट मारते थे फर्जी तरीके से। उनका इलाज बहुत तगड़ा बांधा गया है। खुशखबरी मिलने वाली है, कई उठे हैं और अभी आगे और उठेंगे। तो ऐसे लोग आएंगे अभी और छुप छुप कर, जो कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपीराइट देने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल में डाल रहे हैं। लेकिन मोदी ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। 2 दिन के अंदर 8 मिलियन फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी। यह बता रहा है 2 दिन में 8 मिलियन फॉलोअर्स होना कि मोदी सरकार फर्जीवाड़े से सरकार बनाकर बैठी है। जनता परेशान है भाई। फर्जीवाड़ा सुनना चाहते हो? देखो अखबार में क्या छपा है। महाकाल की पार्किंग की सरकारी जमीन भाजपा विधायक को बेच दी गई है। बीजेपी एमएलए चिंतामणि मालविया 5 स्टार होटल बनाने की तैयारी में है। यहां तक कि सिर्फ 3.40 करोड़ का तो स्कैम है, सिर्फ स्टैंप और रजिस्ट्रेशन फीस में। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर अगर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है तो वो कौन सी पार्टी के लोग हैं, कौन से समाज के लोग हैं। बैक टू द पॉइंट, यूएई हाल फिलहाल में सेंटॉम और अमेरिका इजराइल के साथ इंटेलिजेंस ज्यादा शेयर कर रहा है। यानी यूएई पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ हो गया है। ईरान ने अमेरिका के फ्लाइट पैटर्न को क्रैक कर लिया है, मैप तैयार कर लिया है कि अमेरिका के जहाज कहां से कहां जाते हैं, अमेरिका के फाइटर जेट कहां से कहां उड़ते हैं, किस तरह से वो आते हैं और किस तरह से हमला करके रूस के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है ईरान ने। तो अब जब जंग होगी ईरान के साथ तो ईरान नया खेल खेलेगा और अमेरिका का बेड़ा गर्क इंशाल्लाह बहुत तगड़े लेवल पर होगा। मैं दोस्तों फिलहाल के इस अपडेट में मिली स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।